हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच। बने रहना मेरे आज के ब्लॉग में। आरकेडी ऑफिशियल 53 ब्लॉग चल रहा है, तो सभी लोग सपोर्ट करना। तो हमारा आज का ब्लॉग है कि एक हाउसवाइफ पूरे दिन कैसे काम करती है, क्या क्या करती है और उसको कितना रेस्ट मिलता है, कितना रेस्ट नहीं मिलता। तो गुड मॉर्निंग फैमिली। मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद वही मेरा डेली का रूटीन है। पहले तो मैंने झाड़ू पोछा किया था, उसके बाद मैंने नहा लिया था। सुबह उठी थी, देखा तो बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा चलिए चाय बना लेते हैं। चाय बनाए थे ना, तो उसके बाद बेटे को रेडी कर दिया था नहला धुला के। बेटा रेडी हो चुका था और स्कूल जाना था। इधर दाल निकाले थे, अरहर की दाल। तो मैंने कहा इधर जब तक दाल भी चढ़ा देती हूँ, हस्बैंड ड्यूटी जाएंगे, तो मैंने कहा जब तक मैं दाल बनेगी जब तक बेटे को खिला दूंगी। तो इधर देखिए मेरा बेटा रेडी होके लेटा हुआ है। आज इसकी थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है, इसको थोड़ा सा फीवर सा तो लग रहा है। आज मेरे बेटे को उसके डैडी स्कूल छोड़ने गए, तो मेरा टाइम बच गया था। तो मैंने कहा चलिए मैं इतना काम कर लेती हूँ। आज मैंने बिस्तर उस पे मतलब दसनिया क्यों बिछाई थी, क्योंकि बारिश का मौसम है। मेरे बेटे के डायपर नहीं था, तो मैंने कहा शायद टॉयलेट वैसे करता नहीं, डायपर में भी नहीं करता है, लेकिन कभी कभी बच्चा है ना तो कर देता है। तो मैंने कहा चलिए इसको लगा देती हूँ, अगर करेगा तो बिस्तर गीला नहीं होगा। फिर मैं किचन में आ गई थी। दाल बन गई थी। दाल बनने के बाद मैंने कहा दाल का तड़का तैयार कर लेते हैं। और बताइए फैमिली, आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं कि नहीं अच्छे लगते हैं? काफ़ी कोशिश तो करती जा रही हूँ। अब यूट्यूब नहीं फेमस करना चाहता है तो कोई बात नहीं, वो यूट्यूब की मर्ज़ी है, लेकिन मैं अपना काम डेली का डेली करती रहूँगी। डेली आप लोगों को एक फैमिली ब्लॉग, हाउसवाइफ कैसे पूरा दिन काटती है, ये मैं आपको लोगों को डेली दिखाती रहूँगी। तो प्लीज़ अगर सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देती रहूँगी। अभी थोड़ा सा बिज़ी रहती हूँ, तो कुछ दिनों बाद मैं अपनी वीडियो में सुधार भी करूँगी, ताकि सभी को और ज़्यादा जल्दी जल्दी पसंद आए। खाना बना रही थी ना, क्योंकि बेटे को लेने शायद मुझे ही जाना होगा। हस्बैंड ड्यूटी चले जाएंगे तो बेटे को लेने मैं ही जाऊँगी। तो मैंने कहा जब तक मैं खाना बना लेती हूँ, सारा काम निपटा देती हूँ, क्योंकि फिर बेटे को लेने जाऊँगी तो लेट हो जाएगा। तो इधर देखिए दाल का तड़का तैयार कर दिया है। उधर चावल चढ़ा देती हूँ। दाल बन जाती है तो चावल चढ़ा देती हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि मैं इंडक्शन पे ही खाना बनाती हूँ। हाँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे गैस प्रॉब्लम है। गैस गैस तो है, लेकिन क्या है कनेक्शन नहीं है, तो ब्लैक में ही सिलेंडर लेते थे, इस वजह से अभी सिलेंडर नहीं लेते। सिलेंडर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन फिर भी उसी पे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं बेटे को लेके घर जा रही थी, थोड़ा सा ही क्लिप लिया था, बेटे को चीज़ दिला दी थी। फिर मैं रास्ते से दूध और कुछ खाने का सामान ले आई थी। इधर बेटा मेरा घर पे आ चुका था, थक गया है बहुत ज़्यादा। ये देखिए मैंने बेटे को केक दिलाया था, उसका फेवरेट केक था, तो मैंने कहा चलिए दिला देते हैं। थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट किया था। रेस्ट करने के बाद मैंने कहा चलिए कुछ बना लेते हैं, क्योंकि मैंने तो खाना नहीं खाया था। दाल मुझे पसंद नहीं है, इस वजह से। तो वही आटा रखा हुआ था, तो थोड़ा सा उसमें नमक अजवाइन डाल के आटे को सही से लगा के फिर से नमक अजवाइन की पूड़ी और चाय बना ली थी। तो खिला दिया था बेटे को। फिर बेटे ने रिमोट नीचे फेंक दिया था, पढ़ाई करवा रही थी। पढ़ाई करवाने के बाद मैंने कहा चलिए मैं बुक्स रख देती हूँ। उसने रिमोट नीचे फेंक दिया था, तो वही रिमोट को उठा के जोड़ रहा था। जानता था मम्मा शायद गुस्सा करेगी, इस वजह से उसने कहा कि चलिए मैं इसको रख देती हूँ। फिर बेटा, मैंने कहा चलिए शाम हो चुकी थी, शायद 5 बज गया था। मैंने कहा चलिए फिर से अपना वही डेली का रूटीन काम है, झाड़ू लगाना, किचन देखना, किचन कितना गंदा पड़ा हुआ है देख लीजिए आप लोग भी। तो मैंने जल्दी से झाड़ू लगा दी है। बेटा थक चुका था। थकने के बाद देखिए मेरा बेटा सो गया है। मेरे बेटे को सबसे प्रिय उसका एलिफेंट है। जब से हुआ है तब से वो अपना एलिफेंट साथ ही लेके सोता है। इधर देखिए बारिश हो रही है दिल्ली में। बारिश के वजह से ना हमें कपड़े फैलाने में, सुखाने में बहुत दिक्कत होती है। कभी मैं गेट पे फैलाती हूँ, कभी मैं चेयर पे रख देती हूँ, ऐसे ही कपड़े मैं सुखाती हूँ। आप लोगों को भी दिक्कत होती होगी, जिनका छोटा घर है उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। इधर देखिए मैं कपड़े ऐसे सुखा रही हूँ, गेट पे कहीं ऐसे डाल देती हूँ ताकि अच्छे तो से बेटा मेरा सो के उठ गया था। उसको जगाया था, सो के उठा नहीं था, मैंने ज़बरदस्ती जगाया था, क्योंकि उसके पापा का फ़ोन आया था कि आ जाओ मार्केट में। इतना बारिश में कीचड़ में मुझे जाने का मन नहीं होता, फिर भी मैंने कहा चलिए चलते हैं। तो इधर फ्रूट्स खरीद रहे थे बेटे के लिए कि चलिए फ्रूट्स ले देते हैं, बेटा खाएगा। थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है, कुछ नहीं खा रहा ना, इस वजह से फ्रूट ले लिया था बेटे के लिए। इधर क्रॉक्स देख रहे थे, जो पसंद आ रही थी वो उसके साइज़ की नहीं थी, और जो मुझे पसंद नहीं आ रही थी वो उसके साइज़ की थी। मैंने कहा चलिए आज नहीं लेते हैं और कभी ले लेते हैं आके। तो मैं घर आ गई थी। इतना सामान, मुझे नहीं पता था इतना सामान लेना होगा, तो वरना मैं कैरी बैग लेके जाती, तो ऐसे लेके चली आई।
अभी सबको मैं रख दूँगी, इसको अभी तो नहीं खोलूँगी। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी क्योंकि खाना भी बनाना ज़रूरी होता है। खाने में मैं सिंपल सी आलू की भुजिया और दाल रखी हुई है तो उसको गरम कर दूँगी और रोटी बनाऊँगी। चावल नहीं बनाऊँगी इस टाइम पे क्योंकि चावल कोई खाता नहीं है। देखिए दाल रखी है, इसको मैं गरम कर दूँगी तो सही हो जाएगी और ये इधर आलू की भुजिया मैंने जब तक खाना बना रेडी हो चुका था, हस्बैंड को दे दिया था। अब अपने लिए निकाल रही हूँ खाना, खा लूँगी। पहले मैंने कहा खाना बाद में खाऊँगी, पहले किचन साफ़ कर देती हूँ। खाना को अपना निकाल के रख दिया था साइड में और जल्दी से सारा किचन साफ़ कर दिया था क्योंकि क्या होता है हम लोगों का खाना जब तक खा ही नहीं पाएँगे, जब तक होगा टेंशन रहती है। बाय बाय।